अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, A to Z एक स्विमिंग पूल में एक नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में A to Z नामी एक स्विमिंग पूल है जिसमें शेख ख्वाजा पाशा 16 साल की मौत वाक़ई हो गई। ये कत्ल है या फिर इत्तेफाकी हादसा, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस लड़के की इस पानी में डूब के कैसे मौत हो सकती है, सीसी कैमरे के जरिए पुलिस तहकीकात कर रही है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। फिलहाल A to Z का मालिक फरारी इख्तियार किया हुआ है। देखना है कि इनके घर वालों को यानी इनके माँ बाप को इंसाफ मिलेगा या फिर पुलिस तहकीकात के नाम पर तहकीकात करेगी। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। పైకి వచ్చి దూకాడు మళ్ళీ. సరే ముందుకు రాను, వస్తారు దానికి రావట్లేదు. కాలు చేతులు కొడుతున్నాడు, కాలు కొట్టలేదు. ఇంకా లోతు పోయండి. ఉస్మానియాకి తీసుకెళ్తున్నారు సార్. మా పేరెంట్స్కి చెప్పారు. తెలుసా వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి? తెలియదు సార్. పిల్లలు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా. చెప్దాం 1 minute ఎంత చేయడం సార్, మనిషి అనుకోని 1 నిమిషం చాలు. 5 నిమిషాలు 3 minutes. అటు 1 minute పట్టుకుని ఉంటాడా? ఒకసారి లోపల నీళ్ళు పోతే ఇక जो आज क्या हुआ था आपको लड़के से? आज हमारा बच्चा स्विमिंग पूल को गया था तैरने के हाथ से। वहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम अच्छे नहीं है और वहाँ के जो लापरवाही से हमारा बच्चे का आज ये कैसे हुआ। नाम क्या था लड़के का? मोहम्मद ख्वाजा पाशा। क्या टाइम पे हुआ? क्या करते थे बच्चे? बच्चा पढ़ता था कॉलेज? तो स्कूल है कॉलेज में? नहीं, स्कूल में मदरसे में पढ़ता। क्या उम्र थी बच्चे की? 15 था। क्या टाइम पे हुआ है ये? 5 से 5:30 के दरम्यान में कब हुआ अपने को भी पूरा डिटेल नहीं मालूम और ना हमारे को कोई इत्तला मिली, ना हमारे से कोई राय मशवरा भी नहीं हो कि हम फ़ोन भी करे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे कोई भी। सब हो गए बाद से 7 बजे के टाइम पे हमारे को PS में बुलाए बाद से फ़ोन वो देखे ऐसी की बात है, आपका बेटे का ऐसा होगा। हम लोग उस्मानिया को भिजा दिए। यहाँ तक कि हमारे को बच्चे की सूरत तक का भी दिखा देखने। फोन करे फोन आपको? कौन बोले आपको? PS से मतलब ऐसा ही फोन करे, सर्कल फोन करे? वो कौन करे हमारे को भी नहीं मालूम। हमारे भांजे को आया था फोन तो बच्चा ले आके इंफॉर्मेशन दिया कि भाई तुम्हारे को ऐसा बुला रहे। तैरने के लिए ना अकेले गए या दोस्तों के साथ गए? दोस्तों के संगत गए भाई। नाम क्या है दोस्तों का? अब वो बच्चों के नाम अपने को तो नहीं मालूम। आइडिया नहीं हो बच्चों का। बच्चे का नाम क्या है आपके? मेरे बच्चे का नाम ख्वाजा पाशा। उस पे नाम कुछ लिखे हुआ नहीं था और बच्चे को ये डेली जाते थे क्या स्विमिंग करने या आज नहीं? पहली दफा गए हुए। उनको ज्यादा स्विमिंग भी नहीं आती थी, तैरना करना कुछ भी नहीं आता था। अब इसमें लापरवाही किसकी है ये बोलिए? ये स्विमिंग पूल वालों की है भाई, क्योंकि वहाँ पर जो CCTV फुटेज जो बता रहे हैं उसमें क्लियर है कि गलती पूरी उन लोगों की है। कोशिश करे नहीं उन लोगों बच्चे को बचाने की कोशिश करे ना कुछ करे। और ये मीडिया वालों से हम लोग गुजारिश कर रहे कि हमारे साथ हुआ, किसी के बच्चे के साथ नहीं हुआ तो बस हमारा इंसाफ होना। घर का एक ही बच्चा था, बड़ा एक ही बच्चा था। 2 बच्चे हैं मेरे को, एक बेटा एक बेटी। तो बड़े कौन है आप लोगों? बच्चा ही बड़ा था, लोगों का सहारा था, हमारा सहारा था बच्चा। नहीं बच्चा हमारा
100 रुपये ले रहे हो लगा, मगर कि उस पे लिखे नहीं लगा ये टाइमिंग को ये बंद होता ये होता बोल के नहीं बताया। उस पे कुछ लिखे हुआ भी नहीं है, उस पे कितना है वो भी नहीं मालूम, कितना है क्या मीटर है कैसा है क्या है नहीं मालूम। डेली जाने का था, नहीं जाते थे पहली बार गई। हाँ पहली बार गई है। लोग जा रहे आ रहे से दिख रहा है, मगर कि हमारे बच्चे को बचाए नहीं। उन लोगों की लापरवाही है। ये क्या कर रहा था फिर उन्हें इतनी देर तक कहीं को खुला रखे। कौन सा स्विमिंग पूल है, कहाँ पर है? A to Z यहाँ पर शिवरामपल्ली के करीब में है कोई। सोना भी ले लिया बोल के मालूमात हुई, लगा फोन करने भी नहीं दियो लगा। हम पुलिस केस नहीं करते बोल के बोले लगा। बच्चे का से फोन साथ में गए, सो बच्चों का से भी फोन ले लियो लगा। बच्चे की जब वहाँ पे डेथ क्लियर हो गई, जब बच्चा इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ, उन लोग स्विमिंग पूल का मैनेजमेंट ऐसा है, वो स्विमिंग पूल में यहाँ तक कि डीप की जो लेंथ रहती, डीप लेंथ 5 फीट है, 6 फीट है, 4 फीट है या 8 फीट है, और डीप लेंथ भी लिखा हुआ नहीं था। यानी कि बच्चा तालिब इल्म था, बच्चा एजुकेट था, उसको पढ़ाई लिखाई तो आती थी। अगर उसको मालूम रहता कि ये डीप इतनी है तो बच्चा नहीं जाता था। वो हमको जहाँ तक मालूम है। और 4-5 दोस्तां गए थे, हम लोग जब मालूम करे, उसके दोस्तां भी बोले ये बात, ये 5 जने हम लोग मिल के गए थे भैया, तीर लिए हम लोग। तीर लेने के बाद में हम लोगों का टाइम हो गया बोले तो हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद कपड़े वपड़े पहन के हम जा रहे थे, तो ख्वाजा पाशा को कोई बुला के उसको फिर कपड़े उतार के उन्हें गया, उन्हें अकेला गया ख्वाजा पाशा। उसको कहीं को भेजा क्या है हम लोगों को भी नहीं मालूम था, हम लोग ठहर के देख रहे थे। उन्हें जो एक बार गया, फिर उसको क्या ढूंढ रहा था नहीं मालूम, कहीं को भेजा है उसको अंदर नहीं मालूम है। और मैनेजमेंट वाले देख रहे थे क्या बोल के हम पूछे, तो हाँ देख रहे थे लोग। फिर हम लोग जब सीसीटीवी फुटेज में देखे तो बाजू से लोग भी मूवमेंट चल रहा है, बच्चे जा रहे आ रहे, और एक वॉचमैन है जो देख रहे। और सबसे बड़ी स्विमिंग पूल की लापरवाही ये है कि वहाँ पे कोचर्स वगैरह कोई भी नहीं है। जब 100 रुपये लोग टिकट ले रहे तो लोगों की एक कम से कम एक जिम्मेदारी ये बनती कि कोचर रखना हो। लोग बच्चे को जब सीखने जा रहा उन्हें तो कोचर रहता तो कम से कम बच्चे की जान बचती थी हमारे जी। फैसिलिटीज के कोच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और ना वो लेंथ का कुछ इतनी है लेंथ, या अंदर डीप इतनी है बोल के डीप स्टेशन भी कुछ भी नहीं है बच्चे का। और अगर वो बच्चे को मालूम रह रहा है यहाँ पे ज्यादा डीप है तो बच्चा नहीं जाता था। सबसे अहम बात हम लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आ रही, जब ये 5:30 से 6 बजे के टाइम पे जब बच्चा डेथ बोल के वो लोग जब डिक्लेयर कर दिए तो इत्तला नहीं दिए। पहली बात तो कम से कम पेरेंट्स को तो बोल देना था वो लोगों के, या जिम्मेदार लोगों को फोन करके बोलना था आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो हम लगा कुछ तो भी करते थे। साथ वाले बच्चों को स्विमिंग पूल आप सुन ले सकते हैं बच्चों से भी, वो बच्चे भी बयान दिए हम लोगों के सामने। बोले हम जब बच्चों को पूछे तुम लोग कहीं को फोन नहीं करे बोले, तो बच्चे ये बोल रहे हमारे फोना मैनेजमेंट वाले ले लिए थे भैया, फोना हम लोगों के हमारे छीन लिए, क्या बोल के तुम लोग फोना वोना नहीं करना, क्या है हम लोग देख लेते मामला, तुम लोग नको करो फोन बोल के ले लिए। पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस आई, बच्चे की डेड बॉडी जो है सो उस्मानिया को पहुंचा दिए। उस्मानिया में पहुंचने के बाद में घर वालों को इत्तला मिली, घर वालिद साहब है ख्वाजा पाशा के, उनको इत्तला ये मिली कि आपके बच्चे की ऐसा डेथ हो गई, इंतकाल हो गया बच्चे का। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे भाई, ये जो बच्चे की हमारे जो जान गई, हम बोलना ये चाह रहे। हम लोग आज हमारे जो कंडीशन में है, जो माँ बाप की जो कंडीशन है मैं तो बता नहीं सकता हूँ। हम लोग सुन के यहाँ जो कंडीशन में ठहरे हुए हम लोगों को बहुत गम है। पहली बात तो एक बच्चा था उनका, पहला एक ही बेटा है, पहला बेटा है उनका बड़ा घर का, जो फ्यूचर में उनका सहारा बनने वाला जो बच्चा था। आज ये मैनेजमेंट की लापरवाही से, स्विमिंग पूल की ऐसी वर्स्ट लापरवाही से बच्चे की जान गई। आज हमारे साथ हुआ, आज इनके साथ हुआ, कल दूसरों के साथ नहीं होना। ऐसे स्विमिंग पूल ओनर्स के खिलाफ हुकूमत तेलंगाना इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना और ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना। और हम पुलिस से और हुकूमत से ये चाह रहे साहब, इनके माँ बाप के साथ और जो मोहम्मद ख्वाजा पाशा की जो आज डेथ हुई है उनके साथ इंसाफ होना साहब। उनके पीछे कोई अगर मुजरिम है साहब तो उन लोगों को सजा बिल्कुल मिलना बोल के हम ये चाह रहे साहब, और मीडिया के जरिए यही बोलना चाह रहे हम लोग। और हमारे को आके पूरे सीसीटीवी क्या फुटेज की पूरे डिटेल होना है हमारे लोगों। शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से आवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज, लंदन, अमेरिका होके गल्फ, वीजा, टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात, 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786। अकब हज हाउस, नामपल्ली।